बच्चों, आज हम कक्षा 7 रेनबो का लेसन 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। यह एक राजा की कहानी है और ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इससे हमको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस कहानी को, इस वीडियो को हम लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अब सीखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। द रिस्पॉन्सिबल किंग का मतलब हुआ, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार और किंग का मतलब राजा। तो यह एक जिम्मेदार राजा की कहानी है और इस कहानी का मेन उद्देश्य जिम्मेदारी को ही लेकर ये कहानी बनाई गई है। तो हम लोग आगे इसका अब हिंदी अनुवाद सीखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस, जो एक महल में रहता था। ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, जो कि एक नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, एक राजा था जो एक महल में रहता था जो नदी के किनारे पर स्थित था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेर इररिस्पॉन्सिबल। ही वॉज अनहैप्पी, वह बहुत दुखी था। बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, किंगडम का मतलब साम्राज्य, राज्य, उसके साम्राज्य के जो लोग थे, उसके राज्य के जो लोग थे, वो पीपल मतलब लोग, वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल थे, वह बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। एवरी टाइम यानी कि हर बार, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वह अपने चैरियट का मतलब रथ, जब भी वह अपने रथ से बाहर जाते थे। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स, वह पत्थर देखते थे। एंड रबिश, रबिश का मतलब होता है कूड़ा। लाइंग ऑन द रोड, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ और रोड्स का मतलब रोड ही होता है। तो जब भी वह कभी बाहर जाते थे तो वो देखते थे कि सड़कों पर पत्थर और कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। एवरी टाइम यानी कि जब भी वह, हर समय जब भी, ही सेल्ड इन हिज बोट, जब भी वह नाव में विहार करते थे, नाव खेकर जाते थे कहीं। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह रिवर को, नदी को बहुत डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा पाते थे। लास्ट, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल। लास्ट जो होता है, जब कोई दुखी होता है तो लास्ट शब्द बोलता है। तो ठीक है, बोलते हैं लास्ट। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, मेरे लोग, मेरी प्रजा, सो मतलब इतने, इररिस्पॉन्सिबल क्यों है, मेरी प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही मॉन्ड, उन्होंने आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, मतलब वो रोड को क्लीन क्यों नहीं रखते हैं, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल, उन्होंने एक क्षण, थॉट का मतलब सोचा और वाइल का मतलब एक क्षण, उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। ठीक है, मुझे उनको एक सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोग रोड्स को साफ क्यों नहीं रखते हैं। उन्होंने फिर कुछ देर सोचा और कहा है कि मुझे इन लोगों को कुछ सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। एक रात की बात है। ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस का मतलब सोने के सिक्के। उन्होंने एक बैग में सोने के सिक्के लिए, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मेन रोड पर चले गए। हिज विजर वॉज ऑल्सो विद हिम, विजर का मतलब होता है वजीर। तो हिज विजर यानी कि उनका जो वजीर था, वॉज ऑल्सो विद हिम, उनका वजीर भी उनके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, पिट का मतलब होता है गड्ढा। ही सॉ यानी उन्होंने देखा, अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच एक गड्ढा था। ही पुट द गोल्ड क्वाइंस इन इट, पुट का मतलब रख दिया, डाल दिया। उन्होंने जो गोल्ड क्वाइंस था, जो सोने के सिक्के थे, उसमें, उस गड्ढे में डाल दिए। देन द किंग एंड द विजर कवर्ड द
पिट विद अ बिग स्टोन। देन का मतलब उसके बाद। द किंग एंड द वेजर, द जो राजा थे और जो वजीर थे, कवर्ड उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, द पिट विद अ बिग स्टोन, एक बड़े स्टोन से, स्टोन का मतलब पत्थर, एक बड़े पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिए। नेक्स्ट डे अ मैन केम along द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अ मैन केम along द रोड, एक आदमी उसी रास्ते को पकड़कर आ रहा था, उसी रास्ते से आ रहा था, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी से यानी बैलगाड़ी से उसी रास्ते से आ रहा था, विच वॉज फुल ऑफ कोल, कोल का मतलब कोयला, जो गाड़ी कोयले से फुल थी, भरी हुई थी। यानी अगले दिन एक आदमी उसी रास्ते से एक कोयले से भरी गाड़ी से जा रहा था। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। ही सॉ, उसने देखा, द बिग स्टोन, उस बड़े पत्थर को, इन द मिडिल ऑफ द रोड, जो कि रोड के मिडिल में था, बीच में था, बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं थी। यानी कि उस आदमी ने उस बड़े पत्थर को देखा लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं किया, कोई चिंता नहीं किया। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने, ही ड्रोव हिज कार्ट, उसने अपनी गाड़ी को ड्राइव करके राउंड द स्टोन, यानी कि स्टोन के बगल से, उस पत्थर के बगल से निकाल कर लेकर चला गया। देन अनदर मैन केम along with a flock of sheep and goats। फ्लॉक का मतलब होता है बच्चों झुंड, फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड गोट्स, यानी कि भेड़ों और बकरियों का झुंड लेकर, अनदर मैन यानी कि एक दूसरा आदमी, केम along, ठीक है, उसी रास्ते से आया। इसका मतलब कि एक दूसरा आदमी उसी रास्ते से बकरियों और भेड़ों का एक झुंड लेकर उसी रास्ते से आया। The man did not pay attention to it and drove his flock round the other side of the stone। The man did not pay attention, इंसान पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, तो द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, उस आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और जो उसका फ्लॉक था, जो बकरियों भेड़ों का झुंड था, उसको पत्थर के दूसरे साइड से, अदर साइड मतलब दूसरे साइड से निकाल कर लेकर चला गया। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ड along द सेम रोड, ठीक है, मेनी अदर पीपल, यानी मेनी मतलब बहुत सारे, अदर पीपल दूसरे लोग, आल्सो पास्ड भी उस रोड से पास किए, गुजरे, along द सेम रोड, बहुत सारे दूसरे लोग भी उसी रोड से गुजरे, बट ऑल ऑफ देम वेयर सो इरिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम वेयर सो इरिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो सभी इतने इरिस्पॉन्सिबल थे, इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्होंने उस स्टोन को रिमूव करने की, हटाने की कोशिश भी नहीं की, चिंता नहीं की। फाइनली द किंग called all the people on of his kingdom and said, फाइनली यानी कि अंत में जो राजा थे उन्होंने अपने किंगडम के, अपने राज्य के सभी लोगों को, सभी पीपल को बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ एंड लेट्स रिमूव द स्टोन, और चलो उस पत्थर को हटाओ, फ्रॉम द रोड, उस रास्ते में से उस पत्थर को हटाओ। People were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone away। People were stunned यानी कि लोग भौचक्के हो गए, to see the gold, उस सोने को देखकर, in the pit, जो कि किस में था, उस गड्ढे में था छोटे से, when they rolled the stone away, जब उन्होंने उस पत्थर को डगरा कर दूर किया। यानी कि जब लोग पत्थर को हटाए तो जब देखे कि गड्ढे में तो सोने के सिक्के हैं, तो लोग उसको देखकर भौचक्के हो गए। लुक, देखो, देयर वेयर गोल्ड क्वाइंस अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन। देखो, देयर वेयर गोल्ड क्वाइंस, वहां पर सोने के सिक्के थे, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे, बट लेकिन नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी उस स्टोन को हटाने की कोशिश नहीं की। सो इसलिए नो वन डिजर्व दीज गोल्ड क्वाइंस, इसलिए
कोई भी इस गोल्ड कॉइन्स को डिजर्व नहीं करता है। डिजर्व का मतलब होता है बच्चों लायक या पात्र होना। तो राजा ने कहा कि कोई भी इस गोल्ड कॉइन के पात्र लेने लायक नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू हिज पीपल। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल यानी कि अगर तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हुए होते एंड रिमूव द स्टोन और स्टोन को, उस पत्थर को रिमूव किए होते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, जो गोल्ड कॉइन है, जो सोने के सिक्के हैं, वुड हैव बीन योर्स, वो आपके हो जाते। द किंग सेड टू हिज पीपल, जो राजा थे उन्होंने अपनी प्रजा से, अपने लोगों से ये कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने अपने वजीर को ये ऑर्डर किया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इस टेक द गोल्ड कॉइन्स यानी कि इन सोने के सिक्कों को ले चलो टू माई पैलेस, मेरे महल में। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, इसको सुनने के बाद आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड, लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड सॉरी टू, और दुख भी हुआ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए और चीज़ों को मैनेज करके रखना चाहिए। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक करें और आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।